हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 बम्पर वैकेंसी निकल चुकी है 1558 पदों पे, जिसके फॉर्म फिलअप ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और परीक्षा तिथि साथ में घोषित कर दी गई है। परीक्षा आपकी 1 सितंबर से शुरू होने वाली है। तो काफ़ी बम्पर वैकेंसी इस बार निकली है। तो जिन भी दोस्तों ने फॉर्म फिलअप करना है वो फॉर्म फिलअप कर दीजिए। इसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दी गई है। एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2023 न्यू वैकेंसी के लिए मॉडल पेपर 1 अपने कवर करेंगे। पूरा यही पेपर में आएगा। जिनको सिलेक्शन चाहिए वो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल असली पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर कराया जाएगा, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिरके का एक प्रमुख घटक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर। तो सिरके का जो प्रमुख घटक होता है वो कौन सा होता है। तो सिरके का जो प्रमुख घटक होता है वो एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें अपना राइट आंसर बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था। वो अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो ये था आपके धनानंद। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, आपको एक काम करना है, इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना है, तभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वरना काफ़ी साथी कमेंट करते हैं कि आपकी वीडियो से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। उसका यही कारण है कि आप थोड़ा सा वीडियो देख के वीडियो को स्किप करके वीडियो को बंद कर देते। तो आप पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बॉम्बे यानी कि अब जो मुंबई है में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी। इन विच ईयर वाज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द गेटवे ऑफ इंडिया लेड इन बॉम्बे। तो इसकी जो आधारशिला रखी गई थी वो 1913 में रखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि गुजरात में डैश झील मौर्य शासन के दौरान बनाया गया एक कृत्रिम जलाशय था। द डैश लेक इन गुजरात वाज एन आर्टिफिशियल रिजर्वर बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ द मौर्यास। तो देखिए दोस्तों, गुजरात में जो सुदर्शन झील थी, कौन सी? सुदर्शना झील थी, वो मौर्य शासन के दौरान बनाई गई एक क्या थी? कृत्रिम जलाशय थी। तो सुदर्शना झील इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया था। इन द 4th century BCE द कैपिटल ऑफ मगध वाज शिफ्टेड टू। तो यहाँ पे जो कैपिटल ऑफ मगध थी इसे शिफ्ट किया गया था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो प्रिपेयर की गई है। इस वीडियो में हम टारगेट रखेंगे पूरे 500 लाइक्स कंप्लीट करने का और 500 दोस्तों के बीच आपको इस वीडियो को शेयर करना है, तो फटाफट से कीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली। द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लोराइज्ड अलोंग द रिवर। तो भारत में जो वैदिक सभ्यता फली फूली थी ये सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस शहर को पूर्व का एंथेस कहा जाता है। विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द एंथेस ऑफ द ईस्ट। तो ये कहा जाता है मदुरै को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। विच पार्ट ऑफ बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा क्या है? जिम्मेदार होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बंगाल गजट पहला था। द बंगाल गजट वाज द फर्स्ट। तो ये पहला क्या था? तो ये था पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है स्पंजिला डैश जल स्पंज का एक उदाहरण है। स्पंजिला इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश वाटर स्पंज। तो ये फ्रेश वाटर स्पंज का एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है
कि सार्वजनिक मामलों की श्रेणी के तहत निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 मिला है? वो अमंग द फॉलोइंग गॉट पद्म विभूषण अवार्ड 2022 अंडर द पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी। तो पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी 2022 में जो पद्म विभूषण मिला है वो कल्याण सिंह को मिला है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि गंगा बनाने के लिए दो पवित्र नदियों अलकनंदा और भागीरथी के संगम को डैश के रूप में जाना जाता है। द कन्फ्लुएंस ऑफ टू होली रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी टू फॉर्म गंगा इज नोन एज। तो इनके संगम को देव प्रयाग के रूप में जाना जाता है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? एज पर इंडिया सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आफ्टर हिंदी इज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया? तो ये बोली जाती है बंगाली भाषा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कारगिल विजय दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर। देखिए दोस्तों, जो कारगिल विजय दिवस है ये हर साल 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है? वो इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एम्स में एक जंग लड़ते हुए। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है रमेश पोखरियाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भारत के प्रत्येक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? द एडवोकेट जनरल ऑफ ईच स्टेट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है द गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 22 भाषाओं में से कौन सी सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? एज पर इंडिया सेंसस 2011 which of the 22 language specified in the 8th schedule of the Constitution of India is spoken by least number of people? तो कौन सी बोली जाती है सबसे कम? तो ये बोली जाती है संस्कृत भाषा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बांग्लादेश का आधिकारिक नाम अंग्रेजी में क्या है? द ऑफिशियल नेम ऑफ बांग्लादेश इज इन इंग्लिश। तो ये है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष खोजे गए थे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट वेयर द रिमेन्स ऑफ द एनिसेंट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी डिस्कवर्ड? तो ये खोजे गए थे बिहार में। सेकेंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 6 फरवरी 2022 को निम्नलिखित में से कौन सा देश 1001 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाला पहला देश बना? ऑन 6 फरवरी 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम द फर्स्ट टू प्ले 1000 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट ओडीआई क्रिकेट? तो ये बन चुका है अपना भारत देश। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सिविल सेवा श्रेणी के तहत पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 मिला है? वो अमंग द फॉलोइंग गॉट पद्म विभूषण अवार्ड 2022 अंडर द सिविल सर्विस कैटेगरी? तो ये मिला है बिपिन रावत जी को। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री डाई? तो इनका जो निधन है वो उज्बेकिस्तान में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ डैश में स्थित हैं? महेंद्रगिरी हिल्स आर लोकेटेड इन। तो महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तर भारत की चिनाब नदी निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम से निकलती है?
चेनाब रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिवर्स। तो ये किन दो नदियों के संगम से निकलती है? तो ये आपके चंद्र और भागा इन दो नदियों के संगम से निकलती है। फाइनल क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, विजयवाड़ा शहर इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? द सिटी ऑफ विजयवाड़ा लाइज ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ दीज रिवर। तो ये आपके कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने मॉडल पेपर 1 कवर कर लिया है। आपका क्या स्कोर रहा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।